तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है ये कोई वायरल टॉपिक पे नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रेजिडी पर बेस्ड है जो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हम उससे क्या अभी तक कोई सीख नहीं ले पाए हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। सुबह जो प्लेन क्रैश है हमारे पास्ट में भी कई बार हो चुके हैं। लगभग जितने लोग बैठे होते हैं उसमें, जितने लोग यात्रा कर रहे होते हैं, सभी लोग अपनी जान वहाँ पे खो बैठते हैं। तो क्या हम जो हमारा पास्ट उससे कुछ सीखते नहीं, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं किए हैं जिससे कि इससे बचा जा सके या लोगों की जान को बचाया जा सके? तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रतनराज रौसरी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक में। सुबह सबसे पहले हम बात करेंगे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका कारण क्या था। सुबह जो इसका ऑफिशियल कारण अभी कुछ आया नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिसका जो इंजन है वो फेल हो गया था, क्योंकि जैसे टेक ऑफ किया था वैसे इसका जो थ्रस्ट था वो देना बंद कर दिया था। और दूसरे लोग कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूल जो उसका टैंक था उसमें कुछ लीकेज हो गया होगा। सो गाइस, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, ऑफिशियल कोई इसका रिकॉर्ड नहीं आया है कि क्या हुआ था। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते जब तक कोई ऑफिशियल यहाँ पे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे बचाव के लिए क्या अभी तक कोई इन्वेशन हुए हैं नहीं। सो गाइस, बहुत सारे इन्वेशन ऐसे हो चुके हैं जिसके बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये बोलेंगे कि यदि इन्वेशन हो चुके हैं तो अभी तक इसको लागू क्यों नहीं किया गया है। तो चलिए हम पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्लेन क्रैश के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सो गाइस, जो प्लेन क्रैश के कई कारण हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जो बर्ड वगैरह है वो भी आके उससे टकरा सकती है। सो गाइस, जैसे बर्ड स्ट्राइक, इंजन फेलियर या पायलट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई एरर की वजह से सैकड़ों लोगों की जो सफर होता है वो मौत का सफर वहाँ पे बन सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक कोई इनोवेशन इसका ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जितने पास्ट में से इंसिडेंट हुए हैं इनसे हम कुछ सीख नहीं लिए, तो इसके कई इनोवेशन हो चुके हैं। तो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे इनोवेशन बन चुके हैं जो प्लेन क्रैश होने से पहले या बाद में लोगों की जान को बचा सकते हैं, जैसे कि डिटैचेबल केबिन। सो गाइस, जो डिटैचेबल केबिन होता है इसमें क्या होता है कि जब प्लेन यहाँ पे कोई उसमें एरर आता है तो जो क्रू का जो यहाँ पे पैसेंजर वाली जो यहाँ केबिन होती है वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद एक पैराशूट के माध्यम से वो आसानी से नीचे लैंड कर सकती है, चाहे वो लैंड पे करे चाहे वाटर पे करे, वो बिल्कुल आसानी से कर सकती है। और दूसरा है होल प्लेन पैराशूट। सो गाइस, इसमें क्या होता है कि जो कि पूरे प्लेन में ही, इसमें केबिन एक अलग केबिन नहीं बल्कि पूरे प्लेन को ही यहाँ पे आराम से पैराशूट के माध्यम से इसको लैंड कराया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो प्लेन होता है मैक्सिमम जो इसमें क्रैश का एक्सीडेंट होता है ये तो टेक ऑफ समय होता है या तो लैंडिंग के समय ही होता है, जिसमें कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। सो गाइस, जो यहाँ पे होल प्लेन पैराशूट है इसका यूज प्राइवेट जेट्स में होने लगा है। और इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं कि यहाँ पे फायर प्रूफ सीट्स भी आ चुकी हैं, AI ऑटो लैंडिंग सिस्टम भी आ चुका है, स्मार्ट ब्लैक बॉक्स स्ट्रीमिंग भी, यहाँ कई सारे सिक्योरिटी आ चुके हैं। सो गाइस, जब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि जब इतने सारे इनोवेशन हो चुके हैं तो अभी तक इसको लागू क्यों नहीं किया गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है पैसा, पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रेशर की कमी। सो गाइस, जो यहाँ पे जितने भी एविएशन इंडस्ट्रीज होती है इनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। यदि गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे आप लगेज भी अगर आप हल्का से भी ज़्यादा हो जाता है जितना आप दिए होते हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ पे होल प्लेन पैराशूट की हम बात करें जिसमें आपको बता रहे हैं पूरे प्लेन में एक पैराशूट खुलेगा और वहाँ पर सेफ लैंडिंग कर देगा, तो उसमें होल प्लेन पैराशूट की लगभग एक जो स्टेडियम होता है उतना बड़ा आपको पैराशूट लगाना पड़ेगा पूरे प्लेन को आसानी से लैंडिंग करने के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फ्यूल का यहाँ माइलेज है इसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि इनकी जो प्रॉफिट होती है उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की वजह से भी अभी इसको यूज नहीं लाया जा रहा है। जिसके बाद दूसरी बात है इसमें, जैसे मैंने बोला कि इसमें पॉलिटिक्स से काफ़ी सारी इसमें पॉलिसीज बननी होती हैं जो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बन पाती हैं। और तीसरी बात है पब्लिक प्रेशर। जो यहाँ पे पब्लिक है अभी तक की गवर्नमेंट के ऊपर या तो इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल रही है कि इसमें ऐसा कोई चेंजेस किया जाए। सो गाइस, यहाँ पर एक सवाल उठता है क्या ये कभी लागू नहीं हो पाएगा यदि ऐसा ही रहा तो? नहीं दोस्तों, ये लागू जरूर होगा लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। जैसे कुछ एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि 2027-28 तक AI पायलट क्रैश प्रूफ केबिन का जो यहाँ पे यूज है, यहाँ पे जो उसका टेस्टिंग है 2027-28 तक हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे जो पब्लिक प्रेशर वो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट पहली बार नहीं हो रहा है, ये या सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। तो दोस्तों, इन फ्यूचर यदि आप एक सेफ यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको इसके लिए मांग उठानी पड़ेगी। जो यहाँ पे डिटैचेबल केबिन है या तो होल प्लेन पैराशूट वाला जो यहाँ पे सिस्टम है, इसको लागू करना जरूरी होगा, जिससे कि लोगों की जान मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाई जा सके। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे यदि आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।